दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु न बने नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु न बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, परमादरणीय ज्ञान शेखर जी महाराज, हमारे गुरु भाई संजीवानंद बाबा, हंसराज बाबा और निरंजन बाबा, इस मंच पर उपस्थित पूज्यपाद महात्मागण, इस पवित्र भूमि पर उपस्थित गम्हरिया के सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज 12 दिसंबर 2024 ईस्वी है। हम सभी पाक्षिक ध्यान साधना शिविर में उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम 20 दिसंबर जयंती के दिन संपन्न होने वाला है। गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम रखा गया है। इस आश्रम का उद्घाटन भी उस दिन होगा और भी बड़े बड़े महात्मा यहाँ पर पधारने वाले हैं। उन महात्मा का भी आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा। तो हम लोग महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को याद कर रहे हैं। उनकी गुरु भक्ति का एक मिसाल हम देना चाहेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहेंगे। कितने बड़े गुरु भक्त थे। एक बार स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली गए थे। वहां पर डॉक्टरों से दिखाया गया। रीढ़ की जो हड्डी है उसमें दर्द हो गया था। डॉक्टर ने सलाह दिया, सुझाव दिया कि स्वामी जी, आपके शरीर में जो तकलीफ है, जो हड्डी में दर्द है, यदि आपकी गर्दन स्ट्रेट रहे तो दर्द में यथाशीघ्र रिलीफ होगा, आराम मिलेगा। आप गर्दन को थोड़ा ऊंचा करके रखिए, सीधा करके रखिए। यह सुन करके गुरुदेव ने कहा था कि डॉक्टर साहब, यह मेरे लिए असंभव है। डॉक्टर साहब को बड़ा आश्चर्य लगा। इतनी सी तो बात है, सिर्फ गर्दन को ऊपर उठा के रखेंगे, जो गर्दन झुकी रहती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें असंभव की क्या बात, गर्दन को सीधा रखने में आपको क्या दिक्कत है। तो गुरुदेव ने कहा था कि डॉक्टर साहब, जब जब मैं अपने गुरु की सेवा में उपस्थित होता था, मेरी नजरें उनके चरण पर होती थी, चेहरे पर नहीं। जब भी मैं सेवा में उपस्थित होता था, उनके चरणों पर मेरी नजर टिक जाती थी, नजर नीचे रहती थी, गर्दन झुकी रहती थी। चरण को देखते देखते मेरी आदत ऐसी बन गई
अब दर्द छूटे न छूटे, अब गर्दन ऊपर उठने वाली नहीं है। अब देखिए कितने विनम्र थे। हम लोग परमाराध्य का ध्यान करते हैं, उनके रूप को देखना चाहते हैं, जिनकी दृष्टि चरण पर ही टिकी रहती हो, उनका मानस ध्यान कितना अच्छा बनता होगा। चरण से अलग दृष्टि जिनकी नहीं होती हो, तो उनके लिए कहना ही क्या है। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज की नजरें चरण पर होती थी। ऐसे गुरु भक्त थे। इनका जन्म 20 दिसंबर 1920 ईस्वी सोमवार को इसी स्थल पर गम्हरिया गांव में हुआ, जहां हम लोग अभी उपस्थित हैं। और ये बालकाल से बड़े मेधावी थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, संस्कारी थे। माँ पिता का भी संस्कार पुत्र पर पड़ता है। इनके पिता श्रीमान बलदेव लाल दास, इनकी माता गुरुभक्ति राधा देवी, दोनों वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित थे। तो माँ बाप वैष्णव थे, तो पुत्र में भी तो प्रभाव पड़ेगा ही। बड़े संस्कारी हुए महर्षि संत सेवी जी महाराज। इसी धरातल पर जब अवतरित हुए थे, तो समय पर मुंडन संस्कार हुआ। उसके बाद इनका जब नामकरण किया गया, तो जो पंडित जी थे उनके द्वारा इनका नाम रखा गया महावीर लाल दास। पंडितों के द्वारा जब कुछ बड़े हुए, गांव में समाज में जो सेवा ये करते थे दीन दुखी का, तो इनकी भावना को देख करके कुछ लोग कहा करते थे हितसागर बाबू। दूसरा नाम इनका हितसागर बाबू भी पड़ा है, जो विशेष प्रचलित नहीं है। अगर बाबू नाम से भी जाने जाते हैं, जो जीवन चरित्र में है। इनके संस्कार को यदि देखें, ये सिंहेश्वर स्थान जाते थे, शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करते थे बाल अवस्था में, और हनुमान जी के भी पुजारी हुए हैं। हनुमान चालीसा भी पढ़ा करते थे। तो यह बालपन का संस्कार इनके अंदर में था। उसके बाद इस गांव में जो भजन मंडली थी, उस मंडली में इनके बड़े भाई भी भाग लेते थे, जो सगुन भक्ति में भजन गाया करते हैं। जब बड़े हुए तो ये भी साथ में जाते थे, इनको भी संग मिल गया भजन गाने का। अच्छे ढंग से गाते थे, गला भी बड़ा सुंदर सुरीला, और संतवानी भी गाया करते थे, लेकिन दीक्षित नहीं थे। इनके भाई दीक्षा लिए थे संत मत से, गुरु महाराज से। तो नाम तो सुन रखे थे गुरु महाराज का, लेकिन कभी दर्शन पर्सन नहीं हुआ था। 1938 ईस्वी की बात है, जब आर्थिक बादल मंडराने लगा, पारिवारिक संकट भी आ गया था। इनके जो पिताजी थे चल बसे थे, बड़े भाई भी चल बसे। नश्वरता को देख करके, संसार की नश्वरता को देख करके इनके मन में वैराग्य होने लगा। इन्होंने घर त्याग दिया 1938 ईस्वी में। ये उस समय 18 वर्ष के थे। पास के ही एक राजपुर गांव है, गम्हरिया के आसपास में ही है। वहां पर इनके पुरोहित पंडित जी रहते थे, लक्ष्मीकांत झा जी, जिसे हम लोग गांव में घर में बुलाते हैं पूजा के लिए। तो वो पंडित जी थे जिनसे इनका जान पहचान था। तो उस समय कहाँ जाएंगे, इनको कुछ
समझ में नहीं आया तो पंडित जी के घर चले गए। वहां जाकर के पंडित जी से इन्होंने कहा, आपके जो बच्चे हैं मैं उन्हें पढ़ाया करूंगा, मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, आपकी स्वीकृति हो जाए तो मैं यहाँ रहूं। पंडित जी लक्ष्मीकांत झा जी बड़े हर्षित हुए, खुशी मनाए। उन्होंने देखा कि बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं, इनको घर में रखेंगे, बच्चों में अच्छा संस्कार भी पड़ेगा, अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, रख लिए। ये बच्चों को पढ़ाते थे, गांव के भी बच्चों को भी पढ़ाने लगे, क्योंकि अर्थ का अभाव था तो कुछ पैसे की आवश्यकता थी, उस ख्याल से भी बच्चों को पढ़ाने लगे। पंडित जी के घर में बहुत सारे धर्म ग्रंथ थे, पुराण आदि सब। इन्होंने जब देखा तो लक्ष्मीकांत झा जी से कहा कि आपके पास तो बहुत धर्म ग्रंथ हैं, क्या मैं उसे पढ़ सकता हूँ? पंडित जी ने कहा, हाँ पढ़ क्यों नहीं सकते हैं, जो पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। 1 वर्ष तक राजपुर गांव में रहे और अध्ययन भी खूब किए। बुद्धि के कुशाग्र थे, तेज बुद्धि के थे, जो भी पढ़ते थे गहराई के साथ पढ़ते थे और स्मरण में वो आता था। 1 साल के बाद चले गए मोरंग नेपाल, वहां पर होम्योपैथिक की चिकित्सा भी करते थे, लेकिन हित करने की जो भावना थी, जो गरीब होते थे वो चिकित्सा के द्वारा लाभ पहुंचाते थे। वहां से ये आ गए सैदाबाद, प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हो गई, पढ़ने भी लगे, चिकित्सा भी कर रहे थे। सैदाबाद में ही कुछ दिनों तक रहे। मार्च 1939 ईस्वी की बात है। परमानंद सदगुरु महाराज का मासिक सत्संग था कनखुदिया में, बहुत लोग आए हुए थे। लोग जा रहे थे कनखुदिया, तो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लोगों ने कहा कि महर्षि में परमानंद जी महाराज आए हैं मास ध्यान साधना शिविर में, उसी में हम लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं, दर्शन पर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने जो सुना था गुरु महाराज का नाम, बड़ी श्रद्धा से इन्होंने कहा, क्या मैं भी उसमें जा सकता हूँ? बोले हाँ चलिए, क्यों नहीं जा सकते हैं? तो बोले मेरी भी इच्छा है। बोले कहाँ चलिए? तो सत्संगियों के साथ लग गए, तो चले गए कनखुदिया। परमाराध्य का प्रथम दर्शन होता है। जैसे ही गुरु महाराज को देखे, उस अद्भुत रूप का प्रथम दर्शन होता है और बड़ा ही आकर्षण गुरु महाराज के रूप में था। अब जब सानिध्य मिला, निकटता जब हुई, तो महर्षि संत सेवी जी महाराज संस्कार बस बड़े प्रभावित हो जाते हैं और अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ और आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। गुरु महाराज सुन लिए, कोई जवाब नहीं दिए। टहलने का समय था, यही शाम का समय। गुरु महाराज टहलने के लिए जाने लगे, तो ये भी साथ लग गए। गुरु महाराज के साथ में कुछ विद्वान आदमी भी थे, तो टहल रहे थे। विद्वान लोग गुरु महाराज से कुछ कह रहे थे। उस गुरु महाराज से उन्होंने कहा, विद्वान ने, कि जो वर्णात्मक शब्द होता है उसे हम लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन जो ध्वन्यात्मक शब्द है उसे हम लिख नहीं सकते हैं। तत्क्षण उसी समय महर्षि संत सेवी जी महाराज कह दिए कि महाशय,
कुछ ऐसे भी वर्णात्मक शब्द होते हैं जिसे हम लिख सकते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन जो मैथिली में कुछ ऐसे शब्द वर्णात्मक होते हैं जिसे लिख नहीं सकते, लिख के हम बता नहीं सकते हैं। विद्वान की नजर इन पर पड़ी। परमाराध्य सदगुरु महाराज भी मुखातिब हुए, क्योंकि छोटा सा युवक 19 वर्ष का और पहली बार आए हैं और इस तरह से इतने बड़े विद्वान के साथ जवाब देते हैं, सार सटीक सही जवाब। विद्वान पूछते हैं कि आखिर बतलाइए कौन सा ऐसा वर्णात्मक शब्द है जिसे हम बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। इन्होंने कहा था कि मैथिली में बोलचाल की भाषा है, उसको हम बोलते तो हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। तो मैंने मैथिली भाषी से एक बार पूछा कि लिखा हुआ तो है नहीं, क्यों लिख तो नहीं सकते हैं, लेकिन कौन सी भाषाएं हैं थोड़ा बोल करके तो बताइए। उन्होंने एक शब्द कहा था जैसे पेन बोलते हैं, अब पेन को कैसे लिखेंगे हम, बोल तो देते हैं पेन। तो इस तरह से जब महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा तो गुरु महाराज तुरंत उनसे परिचय पूछने लगे। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति राय जिमे खगे जल के चिकना। गुरु महाराज ने जब देखा इनकी प्रतिभा को, प्रभाव को, संस्कार को, साहित्यिक ज्ञान को जब देखा तो गुरु महाराज प्रभावित हो गए और गुरु महाराज के मन में उसी समय हो गया संत मत के भावी उत्तराधिकारी यही होंगे। तो दूसरे दिन गुरु महाराज ने दीक्षा दिया। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, ये 3 क्रिया गुरु महाराज बतला दिए। जब भी गुरु महाराज जी दीक्षा देते थे तो सिद्धांत अवश्य पूछते थे, लेकिन ये पहला युवक जिनसे गुरु महाराज ने सिद्धांत पूछा नहीं, और सिद्धांत इनको पता भी नहीं था क्योंकि दीक्षा भी नहीं लिए थे, संत मत से जुड़े हुए नहीं थे। फिर भी गुरु महाराज ने इनको दीक्षा दिया। उसके बाद इनसे धर्म ग्रंथों को पाठ करने के लिए कहा गया। पहली बार जब पाठ करते हैं इनकी आवाज से गुरु महाराज मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो उस कनखुदिया में 1 महीने का जो ध्यान था पूरे महीनों तक इनको रख लिए पाठ करने के लिए। उसी क्रम में गुरु महाराज ने अपने रसोइये से कहा था कि सुनो जी, वो जो एक युवक आया है, जब भोजन बन जाए तो बुला करके उसे खिला देना। कितना प्यार मिलने लगा। उसके बाद गुरु महाराज से प्रार्थना जब किया गया कि हम रहना चाहते हैं, तो गुरु महाराज ने परिचय जान करके कहा था, अभी आपकी माँ जीवित हैं, अभी आप माँ की सेवा करिए, उन्हीं के पास जाइए, आवश्यकता होगी तो बुला लूँगा। तो गुरु महाराज सत्संग के बीच बीच में बुलाया करते थे महर्षि संत सेवी जी महाराज को पाठ करने के लिए। इस तरह से 1939 ईस्वी मार्च महीने में दीक्षा ले लिए ये। अब देखिए 1940 ईस्वी की बात है। मार्च में जब दीक्षा लिए हैं तो 40 में गुरु महाराज इनको सबसे मूल ग्रंथ जो संत मत का है सत्संग योग, उस ग्रंथ के संपादन में इसे लगाते हैं। मैं अद्भुतता जता रहा हूँ, बता रहा हूँ। इनमें जो विलक्षणता थी, ये पढ़े लिखे थे, 7वीं पास,
और दीक्षा लेना 9 महीना हुआ था लगभग। 39 मार्च में लिए, 40 में बुलाए हैं। बैकुंठपुर भागलपुर में जो पड़ता है वहीं पर सत्संग योग का काम हो रहा था। संकलन का, संतवानी चुनाव का संपादन का काम वहाँ हो रहा था। इनको बुलाया गया। वहाँ से फिर आ गए परबत्ती। परबत्ती में सत्संग योग का काम हो रहा था। गुरु महाराज इनके जिम्मे काम सौंप दिए। जरा सोचिए, कोई 7वीं पास युवक हो, 9 महीने का दीक्षित हो, ये जो सत्संग योग अद्भुत ग्रंथ है, इतने बड़े कार्यों को संपादित करने के लिए ऐसे कम पढ़े लिखे के पास देना क्या साधारण बात है? अच्छा, वो भी गुरु महाराज दे रहे हैं। कब का ज्ञान था इनके पास, संपादन की जो कला इनमें थी, ये किस जन्म का था? इस जन्म में तो 7वें पास थे। हम लोग बीए किए हैं, अभी भी पुस्तक संपादन में हिल जाते हैं, अशुद्धियां रह जाती हैं। लेकिन 7वें पास के जिम्मे जो दिए, गुरु महाराज ने क्या देखा? कुछ तो देखे होंगे। इनमें साहित्यिक ज्ञान जो था वो पिछले जन्म का था, और भक्ति का जो संस्कार था वो भी पिछले जन्म का था। तो 40 में यह सेवा, साहित्यिक सेवा में लगाया गया इनको। उसके बाद 1946 में इनकी जो माँ थी राधा देवी, उनका देहावसान हो जाता है, शरीर छूट जाता है। तब से गुरु महाराज के निकटवर्ती सेवा में चले गए 1946 में। उसके बाद सेवा होती रही। गुरु महाराज जब प्रवचन कर रहे थे, उस प्रवचन को ये लिपिबद्ध करते थे, लिखते थे। गुरु महाराज की बाईं ओर बैठते थे और धारा प्रवाह प्रवचन गुरु महाराज करते रहते थे और लिखते रहते थे। 1949 ईस्वी की बात है, जो प्रवचन लिपिबद्ध किया गया है। मैं इसलिए जानता हूँ, जो सत्संग सुधा सागर बनाया गया है, उसमें मुझे 1 वर्ष लगा था उसको कंपोजिंग कराने में, प्रूफ देखने में, तैयार करने में। उसी में 1949 ईस्वी का प्रवचन आया है। तो 49 ईस्वी से प्रवचन गुरु महाराज का लिखा गया है। 1950 ईस्वी में शांति संदेश में प्रवचन आया है, 1950 से। तो ये गुरु महाराज के बगल में बैठ करके लिखा करते थे। इनकी सेवा सराहनीय है। यदि वह प्रवचन लिपिबद्ध नहीं होता तो शांति संदेश में जो गुरु महाराज का प्रवचन आता है, उससे हम लोग वंचित हो जाते। साहित्य रचना में इन्होंने जो योगदान दिया है, अद्भुत, आश्चर्यजनक। और गुरु महाराज जान गए थे इनमें कला है। उसके बाद गुरु महाराज ने बहुत सी भाषाओं का ज्ञान दिया था, जैसे बांग्ला है, गुरुमुखी है, और भी जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में पारंगत कर दिए थे गुरु महाराज। इस तरह से 50 ईस्वी से प्रवचन शांति संदेश में आया है। और 1952 ईस्वी की बात है, परमाराध्य सदगुरु महाराज ने संत मत की सर्वोच्च साधना नादानुसंधान की क्रिया इन्हें बतला दिया 1952 ईस्वी में। उसके बाद ये गुरु महाराज के साथ चलते रहे और साधना भी करते थे। 1957 ईस्वी की बात है, जब
गुजरात में साधु समाज का सम्मेलन था। गुरु महाराज को भी आमंत्रण दिया गया था, लेकिन गुरु महाराज अपना प्रतिनिधित्व के रूप में महर्षि संत सेवी जी महाराज को उसमें भेजा गया था। साथ में स्वामी श्रीधरदास जी महाराज भी गए थे। संत सेवी जी महाराज का जो बाल था बड़ा बड़ा होता था, जो कोई देखे होंगे पहले। तो मुंडन संस्कार कराया गया। गैरिक वस्त्र 1957 में दिया गया और 1957 में ही गुजरात साधु समाज सम्मेलन में गुरु महाराज ने भेजा था। वहीं से इनका प्रवचन प्रारंभ हो गया। 1957 से प्रवचन प्रारंभ किए। उसके बाद 1970 ईस्वी की बात है, गुरु महाराज इनको दीक्षा की डायरी सौंपते हुए कहा था कि आज के बाद आप ही मेरे बदले दीक्षा दीजिएगा। वैसे यदा कदा गुरु महाराज के आदेश से पहले भी दीक्षा देते थे, लेकिन पूरी तरह से इनके जिम्मे दीक्षा का भार दिया गया था 1970 में। तब से लेकर के जीवन पर्यंत महर्षि संत सेवी जी महाराज ने जो दीक्षा दिया, 2 लाख से ऊपर लोगों को, इतने आदमी को दीक्षित किए इन्होंने। 1970 के बाद से यही दीक्षा देते थे और जब तक गुरु महाराज का शरीर रहा तब तक दीक्षित करते रहे। महर्षि संत सेवी जी महाराज 87 वर्षों तक इस धरा धाम पर रहे थे। 4 जून 2007 ईस्वी को सोमवार के दिन इनका शरीर छूटा था और परमानंद सदगुरु महाराज का शरीर छूटा था 8 जून 1986 ईस्वी को। आश्चर्य की बात यह भी है कि जब 2008 ईस्वी में पहला निर्वाण दिवस हम लोग मना रहे थे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का, आप शांति संदेश में देख लीजिएगा, पहले निर्वाण दिवस के दिन ही परमानंद सदगुरु महाराज का निर्वाण दिवस पड़ा था, एक ही बार। अब तो नहीं पड़ा क्योंकि गुरु महाराज का हिंदी से हम लोग मनाते हैं, संत सेवी जी महाराज का अंग्रेजी से। इस तरह से उस निर्वाण दिवस को देख करके ऐसा लगता है कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने जो कहा था, जैसे क्यू और यू का संबंध है वैसे संत सेवी और मुझ में संबंध है। इन निर्वाण दिवस से पता चलता है कि दोनों एक ही थे। तो सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है, 4 जून 2008 ईस्वी की बात। 87 वर्षों तक रहे और अपने जीवन को गुरु सेवा में लगाए। साहित्यिक रचना को यदि देखें, इनके बहुत ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं जो संतमत अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। जैसे सर्वधर्म समन्वय है, एक गुप्त मत है, सुख दुख